बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम डाइसैकराइड्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डाइसैकराइड होते क्या हैं। डाइसैकराइड आपने याद रखना है जो दो आपके मोनोसैकराइड यूनिट से मिलके बनते हो वो डाइसैकराइड कहलाते हैं, ठीक है। ओलिगोसैकराइड्स जो होते हैं वो आपके पास 3 से 10 भी कह सकते हैं आप, या 2 से 10 भी कह दें तो फिर भी ठीक है, दोनों तरह चलता है, ठीक है। तो दो से मिलकर बने वो आपके डाइसैकराइड हैं। उनके जो दो मोनोसैकराइड्स हैं उनके दरमियान ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, ठीक है। उसके अलावा आपने याद रखना है कि ये वाटर सोल्यूबल है, स्वीट इन टेस्ट है और हाइड्रोलाइज हो सकता है। वाटर सोल्यूबल और हाइड्रोलाइज हो सकता है, ठीक हो गया। ओके, अब हम देखते हैं जी डिफरेंट आपके जो डाइसैकराइड्स हैं वो किस तरीके से हैं। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं ये टेबल। ये आपको कंप्लीट जो है वो हार्पर के अंदर मिल जाएगा। इसके अंदर कुछ हमने एडिशन भी की है। तो सबसे पहले आते हैं आपके पास सुक्रोज। सुक्रोज आपने याद रखने है कि ये जो है वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के मिलने से बनता है, ठीक है। तो जो आपके पास जो है वो OH डोनेट करेगा उसको आपने उसका जो एंड वाला होगा उसको आपने जैसे ग्लूकोपाइरानोज था उसका OS ही आपने रिमूव करके वो SYL लगा देना, साइल लगा देना, ठीक है। और दूसरे वाला सेम रहेगा। तो जैसे देखें O आपको शो कर रहा है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, अल्फ़ा आपको शो कर रहा है कि अल्फ़ा और बीटा फॉर्म्स में से एक है, और D या L में से एक होगा तो ग्लूकोपाइरानोसाइल 1 कार्बन है, ठीक है। और ग्लूकोज का और फ्रुक्टोज का कौन सा सेकंड कार्बन है, और बीटा उसकी फॉर्म है फ्रुक्टोज की। और फ्रुक्टोपाइरानोसाइड लिख लें या पायरानोज लिख लें या आपकी मर्ज़ी, फुरानोज लिख लें या फ्रुक्टोफुरानोसाइड लिख लें, आपकी मर्ज़ी है। अब आते हैं लैक्टोज़ की तरफ। लैक्टोज़ का भी बिल्कुल इस तरह ही है कि इसके अंदर ये ज़रा करेक्शन कर लें हाथ पर के अंदर कि बीटा आना है, ठीक है। दोनों बीटा बीटा आने हैं। तो गैलेक्टोज और ग्लूकोज के मिलने से बनते हैं और बीटा फॉर्म्स हैं। माल्टोज के अंदर आपके पास दोनों अल्फ़ा हैं, अल्फ़ा ग्लूकोज के मिलने से बनते हैं। आइसोमाल्टोज बिल्कुल इसका आइसोमर है और इसके अंदर उसके 1,4 लिंकेज था और इसके अंदर 1,6 होता है, ठीक है। 1,6 पे प्रेजेंट होता है। उसके बाद आते हैं लैक्टुलोज पे। लैक्टुलोज आपने याद रखना है कि दोनों बीटा बीटा से मिलके बनते हैं, ठीक है। और एक लैक्टोज है और एक फ्रुक्टोज है, ठीक है। और ट्राइलोज में आपने याद रखना है कि आपके पास 1,1 लिंकेज है, ठीक है। और ग्लूकोज के दोनों मॉलिक्यूल्स के मिलने से ये बनता है और अल्फ़ा इसके अंदर फॉर्म है। अब आते हैं सेलिबायोज की तरफ। सेलिबायोज आपने याद रखना है कि इसके अंदर बस माल्टोज से ये डिफरेंस है कि ये अल्फ़ा था माल्टोज और ये बीटा पे मुश्तमिल होता है, ठीक है। बाकी सब कुछ एज इट इज़ माल्टोज की तरह है। अब हम आते हैं इसकी सोर्सेज की तरफ। सोर्सेज आपने ऐसे याद रखने सारे। इलेक्ट्रोलोज का याद रखना है कीटो शुगर के तौर पे एक्ट करती है। सेलिबायोज का याद रखना है हाइड्रोलाइसिस और सेलुलोज से ये बनती है। अब आते हैं सुक्रोज की तरफ। सुक्रोज आपने याद रखना है कि जो सुक्रोज है ये सुक्रोज इंटॉलरेंस कॉज करता है, ठीक है। अगर इसके जेनेटिक कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो डायरिया ऑफ लैक्टेंस हो जाता है। लैक्टेज इंटॉलरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। लैक्टोज इंटॉलरेंस किस वजह से होती है? लैक्टेज की कमी की वजह से होती है, ठीक है। और उसके बाद आपके पास लैक्टोलोज का दिया हुआ कि लैक्टोलोज को बैक्टीरियल एंजाइम, इंटेस्टाइनल एंजाइम्स जो हम हाइड्रोलाइज नहीं कर पाते, इसलिए हिपैटिक इंसेफेलोपैथी की ट्रीटमेंट के लिए इन्वॉल्व होता है और इसने ऑस्मोटिक लैक्सेटिव के तौर पे एक्ट करना है, ठीक है। उसके अलावा सेलिबायोज का स्ट्रक्चर बिल्कुल माल्टोज के सेम होता है। अब आपको पता होना चाहिए सुक्रोज जो है ये इन्वर्ट शुगर भी कहलाते हैं इसको। लैक्टोज को मिल्क शुगर कहते हैं। उसके अलावा लैक्टुलोज को सिंथेटिक शुगर कहते हैं बिकॉज ये डायरिया वगैरह, कॉन्स्टिपेशन वगैरह की ट्रीटमेंट के लिए इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अब जो सुक्रोज है इसको इन्वर्ट शुगर इसलिए कहते हैं क्योंकि सुक्रोज जो होता है उसके अंदर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज है। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो है ग्लूकोज पाइनोज की फॉर्म में है और फ्रुक्टोज फुरानोज की फॉर्म में था, दोनों डेक्स्ट्रोरोटेटरी थे। लेकिन जो फ्रुक्टोफुरानोज था ये इंस्टेबल है, तो इस वजह से ये जो है वो फ्रुक्टोपाइरानोज से चेंज हो जाता है। और ये जो फ्रुक्टोपाइरानोज है ये लीवर रोटेटरी है, तो लीवर रोटेटरी जो डेक्स्ट्रोरोटेटरी के ऊपर भारी पड़ जाएगा और सुक्रोज को जो है ये लीवर रोटेटरी में कन्वर्ट कर देगा। इस वजह से ये इन्वर्ट शुगर कहलाता है, ठीक है।
और सुक्रोज़ याद रखिएगा ये रिड्यूसिंग शुगर नहीं है, इसलिए आप इसके जो उस अज़ोज़ क्रिस्टल की फॉर्मेशन नहीं होती है। और जो लैक्टोज़ है इसके आपने याद रखना है पाउडर पफ फॉर्म में होते हैं क्रिस्टल्स। होप सो आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। दैट्स ऑल। और आपकी ये जो 2.5 सेक्टर्स थे ये कंप्लीट हो गए। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।